आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में और सिंपल से एडवांस तक जाएंगे। तो पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात होगी। सिंपल प्रेजेंट, बाद में कंटिन्यूअस, बाद में परफेक्ट, बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद पास्ट टेंस, सिंपल कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल की स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब। आप इसके नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो वापस रिवाइज करने में। इसलिए तो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब होती है। यदि सब्जेक्ट तीसरे व्यक्ति ही, सी और इट हो तो वर्ब के आगे क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। जैसे प्लेज, गोज और ईट्स लग गया। यदि आई, यू, वी और दे हैं तो वर्ब के आगे कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे प्ले, गो, ईट सेम रहेगी। स्पेशल रूल क्या है कि यदि वर्ब की एंडिंग ओ, सी एच, एस एच, एस या एक्स और जेड से होती है तो ईएस लगेगा। जैसे गोज, गो का क्या बन गया? गोज बन गया। यदि वर्ब की एंडिंग कंसोनेंट यानी लास्ट में क्या आता है? वाई आता है, तो वाई को हटाकर क्या लगाया जाता है? आई ई एस लगाया जाता है। और ज़्यादातर में क्या लगाया जाता है? एस लगाया जाता है लास्ट में। जैसे प्ले का क्या बन गया? प्लेज बन गया। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होगा? एक तो नॉर्मल उपयोग, एक दूसरा है रोज़मर्रा की आदतों या हैबिचुअल एक्शन के अंदर। जैसे ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, यानी वह रोज़ स्कूल जाता है। उसके बाद है जनरल ट्रूथ यानी सामान्य तथ्य के अंदर। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये जनरल ट्रूथ है, यानी ये सही है हमेशा। फिक्स शेड्यूल यानी जैसे प्रोग्राम है, कोई टाइम टेबल है तो उसके लिए। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 10 AM, तो ये एक फिक्स टाइम है, तो इसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। उसके बाद नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, जैसे नीड, हाउ और वांट। सी नोज द आंसर, यानी वह उत्तर जानती है। नॉन कंटिन्यूअस है वर्ब, तो उसके लिए एस या एस लगाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर इसका उपयोग होगा। तो एडवांस डिटेल के लिए हम देखते हैं कि एकेडमिक फंक्शन के अंदर, जैसे फ्रेमिंग, स्कोरिंग, स्कोरिंग, राइटिंग के अंदर। जैसे परिचय और निष्कर्ष या कंक्लूजन में स्थिर तथ्यों की शोध की प्रमुख बातें बताने के लिए। जैसे दिस पेपर आर्ग्यूज द अर्बनेस इंक्रीज स्ट्रीट लेवल। उसके बाद प्रेजेंटिंग थ्योरी एंड डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन यानी स्थायी सिद्धांत, पद्धतियाँ और स्रोत आधारित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए। यानी कोई स्थायी सिद्धांत है उसके, या पद्धति है, या स्रोत आधारित निष्कर्ष है उसके लिए। जैसे फोटोसिंथेसिस refers to the process plant used to convert sunlight into energy। उसके बाद नरेटिव प्रेजेंट या लिटरेरी स्पोकन के लिए, यानी कहानियाँ या चुटकुलों को अधिक तात्कालिक और जीवंत ढंग प्रदान करने के लिए क्या प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, सो आई वॉक इनटू द रूम एंड एवरीवन स्टेट्स एट मी, यानी इसके अंदर स्टेयर्स के अंदर और वॉक के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग हुआ है। उसके बाद स्पोर्ट्स कमेंट्री में ताजगी बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग होता है। जैसे ही शूट्स, ही स्कोर्स। टाइम क्लोजेज फॉर फ्यूचर इवेंट, जैसे व्हेन, बिफोर, आफ्टर जैसे कंजक्शन के साथ फ्यूचर मीनिंग व्यक्त करने के लिए। जैसे आई कॉल यू व्हेन आई अराइव। जैसे सी लीव्स बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। तो आप ये एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखें, पूरा एकदम जैसे आ रहा है वैसे सेम टू सेम लिखें। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस और कमेंट्रीज, जैसे रेसिपी, निर्देशनात्मक लेखन, मार्गदर्शन, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं में। फर्स्ट यू ऐड द फ्लोर एंड देन यू मिक्स थ्रोली। समाचार हेडलाइन और दृश्य विवरणों में स्थायी आत्मकथाएं तथ्यात्मक रूप से इसका उपयोग होता है। जैसे गवर्नमेंट लॉन्च न्यू पॉलिसी। स्टेट वर्ब और स्टेटिव मीनिंग्स के अंदर, जैसे भावनाएं, धारणा, ज़रूरत, अधिकरण आदि के लिए। जैसे ही नीड्स हेल्प अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट। सी लाइक्स क्लासिकल म्यूज़िक। ये क्रियाएं
स्टेटिव और कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती है। उसके बाद है परमानेंट वर्सेज टेम्परेरी डिटेक्शन। सिंपल प्रेजेंट स्थायी और सेमी परमानेंट स्थिति के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग होता है, जैसे ही हैज़ 3 सिस्टर। उसके बाद कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग कहाँ होगा? अस्थायी गतिविधि के लिए, जैसे ही इज स्टेइंग विथ हिज कजन फॉर ए मंथ। अब ये आप नोट्स में लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए। तो अगला वीडियो देखें। थैंक यू। बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।